आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कह रहा था बिलावल भुट्टो, याद है कि अगर इन सिंधु का पानी नहीं दोगे तो हम खून बहाएंगे। बहा दिया तुम्हारा खून, तबाही मचा दी। और अब ये भारत के पैरों पे गिर गए हैं और बोल रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को प्लीज़ प्लीज़ बोलिए, प्लीज़ रिकंसिडर करिए। अच्छा, नहीं रिकंसिडर करता भारत ने बोला। तो कह रहे हैं कि ये अगर आप नहीं रिकंसिडर करेंगे तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस शुरू हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा हमला शुरू हो गया। पहलगांव हमले के बाद भारत ने पहले तो काइनेटिक मेजर्स लिया, पहले नॉन काइनेटिक लिया, फिर काइनेटिक लिया, अब फिर से नॉन काइनेटिक मेजर्स भारत ले रहा है। तो एक तरीके से दूसरा हमला शुरू हो गया है। पहलगांव हमले के बाद भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद नहीं रोकेगा तब तक कुछ होगा नहीं। एक दिन के लिए दोस्तों ऑफर हमने और एक्सटेंड कर दिया। तो डार्क साइकोलॉजी की सेल अभी भी ऑन है। 2000 का कोर्स आपको 500 रुपये मिलेगा। अगर आप मैनिपुलेशन टेक्निक को सीखना चाहते हैं पॉजिटिव तरीके से, कॉग्निटिव बायस, मैनिपुलेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, ब्रेन वॉशिंग, तो साइकोलॉजी डॉक्टर मयूरिका दास ने शानदार कोर्स बनाया है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा ने यह बोला है कि ठीक है, जो भारत ने अभी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, तो प्लीज़ जो भी भारत के टर्म्स है ना, जिस पे भारत की आपत्ति है, आप आइए बैठिए, हमसे डिस्कस करिए। और यहाँ ये भी बोला है कि आप प्लीज़ इस डिसीजन को रिकंसिडर करिए। और तीसरा पॉइंट ये बोला है कि वाटर क्राइसिस हो जाएगी। अब देखिए, कभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है और इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है। तो उसमें लिखा था कि सोर्सेज के हिसाब से ये खबर है और ये बोला है पाकिस्तान की तरफ से, ये बहुत जल्द अभी ऑफिशियल हो जाएगी। रिक्वेस्ट की गई है कि आप एक बार इंडस वाटर ट्रीटी को रिकंसिडर कर लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि क्या है कि आप ऐसे कैसे जो है वो इसको सस्पेंड कर सकते हैं, पाकिस्तानी सरकार कह रही है, क्योंकि इसमें कोई एग्जिट क्लॉज है ही नहीं। 1960 में, अब देखिए, ये हमारे लीडर्स की मुझे लगता है थोड़ी गलती है, क्योंकि उनको समझना चाहिए था। ठीक है, आपने प्यार दिखा दिया, हो गया प्यार, लेकिन पाकिस्तान ने कोई आपको प्यार नहीं दिखाया है, वो पता चल गया आपको। इतने सालों से तो हम जूझ ही रहे हैं। तो एक एग्जिट क्लॉज तो उसमें डालना ही चाहिए था कि अगर ऐसा बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आपकी तरफ से होता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं डाला। और इसमें सस्पेंशन मतलब वही है कि इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अब दोस्तों, भारत ने बोला ये एग्जिट क्लॉज और ये सब हमको मत बताओ, ठीक है ना, और भाड़ में गया, नहीं करते, जाओ। पेपर है ना, पेपर वर्क। यहाँ पे तो भारत, या आप देखोगे ना तो रोड बन जाती है पेपरों में, लेकिन होती नहीं है। तो वही बता रहे कि पेपर है, नहीं करते, हमारे पास कंट्रोल है और हम रोक के रखेंगे, जो करना है कर लो। वर्ल्ड बैंक तो वैसे भी भारत के साथ है और कोई मीडिएशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्टली भारत ने यही बोल दिया। तो दो प्रायर नोटिस आपको बता दूं कि जनवरी 2023 और सितंबर 2024 में भी भारत ने दिए थे। भारत ने बोला था कि इंडस वाटर ट्रीटी को आप मॉडिफाई करिए। भारत के 2 डैम्स बन रहे थे, पाकिस्तान ने उस पर आपत्ति जताई थी। भारत ने बोला कि अब तो हम इसको मॉडिफाई करके रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का इस पर कोई जवाब नहीं आया है। तो मॉडिफिकेशन और रिव्यू की बात हुई थी। लेकिन फिर दोस्तों, आपको पता है कि 22 अप्रैल को पहलगांव हमला हुआ। अगले ही दिन भारत ने 5 डिसीजन लिए। उसमें सबसे बड़ा डिसीजन यही था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम सस्पेंड करते हैं। और दोस्तों, यही डिसीजन सबसे डेंजरस था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंडस रिवर को आप पाकिस्तान में जाने ही नहीं देना। इसका मतलब यही है कि आप बिना कुछ किए हुए पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात कर सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान इस रिवर पे डिपेंडेंट है। ये अरेबियन सी में जाके मिलती है, हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। और अब देख लिया ना कि चाइना ब्रह्मपुत्र रोक देगा, ये रोक देगा, कुछ नहीं, कोई नहीं रोकेगा यार। वो खाली कहने की बात थी। पहले पाकिस्तान के मंत्री कर दो, चाइना जो भाई, चाइना ने तुमको कुत्ता बना के रखा है, तुमने कुछ नहीं किया है। चाइना ने तुमको पाला पोसा है, चाइना ऑब्लिगेटेड नहीं है। उसको भी पता है कि बांग्लादेश को भी पानी नहीं मिलेगा और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे वाटर रोकते हो, अगर चाइना और भारत के अगर इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो बहुत ही डीप है, तो कुछ नहीं करेगा। और अभी तो एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, तो उसमें तो भारत ने चाइना को खड़ी खड़ी सुना दी है कि देख लो इनका डिफेंस सिस्टम कैसा है, हमने मचा दी तबाही। 23 मिनट के अंदर अंदर सारे डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया। तो यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तो ये सब बातें बोली गई हैं। तो जो इंडस वाटर है, अगर ये नहीं जाता, अब जाहिर सी बात है कि आप सारा पानी नहीं रोक सकते, कुछ पानी तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जितना भी पानी रोकेंगे ना, उतने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और दोस्तों, जैसे ही ये इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है, भारत ने काम भी शुरू कर दिया। इंजीनियर्स दे आर इन वर्क्स कि डैम्स बनाओ, डैम्स को रिपेयर करो, तो वो काम पूरा चल रहा है।
अब बता रहे हैं कि हम डैम्स बना रहे हैं, रिजर्वायर बना रहे हैं, और ये पानी दोस्तों जो पाकिस्तान को जा रहा था, आप इधर डाइवर्ट करो ना। हिमालयन रेंज है, आप यहाँ पे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगा दो, डैम्स बना दो, रिजर्वायर बना दो, कैनाल्स बना दो। इसमें वक्त लगेगा, 4-5-6 साल का वक्त लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन ये पानी राजस्थान को मिल सकता है, दिल्ली में पानी की क्राइसिस हो जाती है, हरियाणा को मिल सकता है, तो पंजाब को तो खैर मिल ही रहा है पानी। तो बता रहे ना कि आप ये वाला पानी आप भारत को दीजिए, पाकिस्तान को आप ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे आपने पानी दे, लेकिन आपको समझ में आ गया ना कि उनके अंदर कोई इंसानियत तो है नहीं। तो जब कोई ह्यूमैनिटी ही नहीं है तो काहे का उनको पानी देना ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे। तो स्टेटस को जो है वो मेंटेन रहेगा। डिसीजन जो है वो देवश्री मुखर्जी 24 अप्रैल को भारत ने बोल दिया था, और वही बोला था कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इसको कंटेन नहीं कर पाया है, इसीलिए हमने इसको सस्पेंड कर दिया। अब आप सबको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में हुई थी, और इस पर मैं दोबारा अब नहीं जाऊंगा। इसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, और इसको सस्पेंड करना ना ये बहुत बढ़िया बात थी, और ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने भी यही बोला है कि भारत जो है इसको सस्पेंड ही रखेगा, पाकिस्तान को सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हटाना पड़ेगा। 2014 के बाद से ये स्टैंड हमारा बहुत ही क्लियर रहा है। एक तो बात पीओके पे होगी, और दूसरी चीज़ आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हटाइए। क्लाइमेट चेंज, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से अब नई रियलिटीज़ आ गई हैं ग्राउंड पे, तो आप देखिए इसको, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बुद्धिजीवी जो हैं, देखिए मैं उनके बारे में क्या बोलूँ कि मुझे समझ में नहीं आता है कि वो भारत को तो जमकर क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रेम उमड़ता है, वो बाकियों से सवाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो फिर ऐसे लोगों के लिए मैं 2 मिनट का मौन ही रखूँगा, और मुझे लगता है कि फिर इन सबसे पहले इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि ये दिल से पाकिस्तानी है। वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी का मैसेज था। और इस बार उन्होंने तो जब परसों उन्होंने देश को संबोधित किया, रात में 8 बजे उन्होंने बोल दिया कि भैया पानी और खून नहीं जा सकते, ये बात, इस स्टेटमेंट को दोहराया। और अब वो जो बिलावल भुट्टो है ना, बगले झांकेगा ये, ठीक है ना, ऐसे नीचे सर झुका के बोल दिया है। दोस्तों पूरी दुनिया ने मान लिया है कि भारत ने बहुत मारा है पाकिस्तान को, ठीक है, पूरी दुनिया ने। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ये चला रहा है, अमेरिकन मीडिया ये चला रहा है, वेस्ट मीडिया ये चला रहा है। भारत ने प्रॉपर सबूत दिखाए ना, सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, पाकिस्तान ने दिखाई नहीं। अब पाकिस्तान ने दिखाई नहीं तो सबूत है ही नहीं उनके पास, बल्कि चाइना सैटेलाइट इमेज उनको दे सकता है। चाइना को भी पता है भाई जब सबूत ही नहीं है तो हम उनको क्या करें, क्या दिखाएं हम, ये चीज़ है। तो बहुत बुरा डैमेज पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान का किया है। और अब देखिए पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर में नहीं जीत सकता, ये तो बट ऑब्वियस थी, और पाकिस्तान 1971 के बाद डर गया था। ये जो 2025 में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, इसके बाद पाकिस्तान में डरा नहीं, वो कांपने लगा है, वो खौफ में आ गया है कि भाई अब तो न्यूक्लियर धमकी भी काम नहीं आ रही, अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ठीक है। तो भारत ने यही बोला कि हम इसको मॉडिफाई नहीं करने वाले हैं, और अगर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकेंगे तभी ही हम इसको मॉडिफाई करेंगे। और भारत ने यह भी बोला है कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होगा कि आप जाके वर्ल्ड बैंक के पास गिड़गिड़ाने लगे हैं, अमेरिका के पास जाके गिड़गिड़ाने लगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आप आइए, बैठिए, 1 to 1 बात करिए, तभी होगा। किशन गंगा और रातले जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपको पता ही है कि इसको लेकर पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, एक तो हम पानी दे रहे हैं, ऊपर से अगर हम डैम बना रहे हैं तो पाकिस्तान आ जाता था हमेशा कि अरे ये क्या कर रहे हो, कुछ कोई भी हम डैम बनाते थे ना तो पाकिस्तान ऑब्जेक्ट कर देता था, और उसके बावजूद जो है हम पाकिस्तान की सुन लेते थे, बोलते थे चलो देखते हैं जो होगा सो होगा। लेकिन इस बार बेटा हमारे पास कंट्रोल है, तुमको अगर घुटनों पे ना लाए तो देख लेना। तो यही फिलहाल पाकिस्तान ने सरकार को बोला है कि कृपा करके रिकंसिडर कर लीजिए, जो आपने इंडस रोकी है, झेलम रोकी है और चेनाब रोकी है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप रिकंसिडर करिए डिसीजन को और हमको पानी दीजिए, वरना बुरे हालात हो जाएंगे। दोस्तों अभी तो शुरुआत हुई, अभी 1-2 महीने में देखिएगा, अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रीइंस्टेट नहीं किया ना तो इनके पंजाब रीजन में हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कैनाल्स भी बनाए हैं पाकिस्तान ने, छोटी छोटी नहरें बनाई जो खेतों से जोड़ती हैं, उनमें पानी नहीं आएगा, कम पानी आएगा। मैंने बताया आप सारा पानी नहीं रोक सकते, लेकिन कम पानी आएगा, और जब ऐसा होगा तो पाकिस्तान में हाहाकार मचेगा। वैसे भी रिपोर्ट में कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स है जो ये बता रहा है कि पाकिस्तान का पंजाब डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे आने वाले कुछ सालों में वो रेगिस्तान हो जाएगा, पानी की ज़बरदस्त किल्लत है। और पाकिस्तान के खुद के पास कोई रिवर नहीं है ना, वो सारी रिवर भारत से ही होके जाती हैं। तो यही है, बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू।